যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। तेरे हुक्म नागमा सराई से मुझे ये हुआ है गुमान कभी कि कहीं धड़कना ना छोड़ दे, कि कहीं धड़कना ना छोड़ दे मेरा दिल हुजूम में हुजूर से। तेरे चेहरे को मैं हूँ देखता, मेरी आंखें होती हैं अश्कबार। थोड़ा सा इधर घूम के, थोड़ा सर इधर देखिए, इधर इधर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी गुजारिश होगी जनाब अहमद बद्र साहब से कि जनाब मोहतरम ज़हीर अहमद साहब की खिदमत में शौर और मेमेंटो पेश करें। सर थोड़ा इधर देखिए, सर सर हाथ देखिए। थैंक यू। आइए एक दफा और अयूब फलूह बैरूत, बदी हक्की बैरूत, खलीफा मोहम्मद अल-तलीसी ट्यूनिस, अब्दुल वाहिद लुलू अबू ज़हबी, सलाहुस्सलाह अबू ज़हबी, नाज़िम फ़ज़ैल अबू ज़हबी, फरीदुल शहर दमिश्क। हम लोग दमिश्क बोलते हैं, वो लोग दमश्क कहते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहिए। ताहिर ज़ैनुद्दीन दमश्क, मोहम्मद ताहिर अल जिलानी, याकूब हुरानी, बदरुद्दीन खलील, जगदीश खलील वगैरह काहिरा वगैरह के नाम अहमियत के हामिल हैं। आलम अरब में टैगोर की मकबूलियत का सबूत इसी से मिलता है कि जब उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल करने के बाद कई ममालिक का दौरा किया, तो ईरान, इराक, लेबनान, शाम, मिस्र वगैरह कई ममालिक में गए। 1921 में तकी बगदादी, ताहिर अल जबलावी, अब्दुल अलीम तबानी, इस्मत फौजी, हलीम दसूस और अब्दुल वहाब बयाती वगैरह मशहूर शुरा ने उनके शान में कसीदे पेश किए। किसी की शान में कसीदा कहना कोई आम बात नहीं, जिसको आदमी बहुत अच्छी तरह से जाने और जानना ही नहीं, जब उसके साथ एक खास किस्म का ताल्लुक महसूस करे तभी शायद उसकी तारीफ में कसीदे के अशार कोई कह सकता है। ये सिर्फ पहले तो बादशाहों के दरबार में कसीदे लोग इनाम इकराम के लिए भी कह देते थे, लेकिन किसी शायर के बारे में अगर कोई दूसरा शायर कसीदा लिख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से उसकी शायरी से न सिर्फ ये कि मुतासिर है, बल्कि उसका एक काफी हद तक अकीदतमंद है। जमील सबकी का कसीदा तो 140 अशार पर मुश्तमिल है। आप सिर्फ इस एक बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्ट्रेचर था टैगोर का। अरब रविंद्र संगीत जो है वो बंगाली में सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि रविंद्र संगीत को उर्दू में सुनाया जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़े मेहनत का काम है, मैं कहूँगी, जो डॉक्टर साहब ने आज किया है। ये देन है, आज तो बुक लॉन्च हो रही है, इंशाल्लाह ये और भी सिर्फ बंगाल के ही नहीं, मैं चाहूँगी देश के हर कोने में ये बुक पहुँचे
और उर्दू लैंग्वेज को भी लोग और सराहने लगेंगे। रविंद्र संगीत तो पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कितना नाम है रविंद्र संगीत का, सब कोई जानते हैं। और जो गीतांजलि है, इट इज़ कॉल्ड अ बुके ऑफ सॉन्ग्स, तो वही है, एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने, लफ्ज़ों को उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको और भी खूबसूरत बनाया है। तो मेरी पूरी मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगी और मेरी पूरी शुभकामनाएं। या तो दो चीज़ें होती है, या तो पोइट्री बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी पोइट्री बन जाती है, मगर हदों में रहना सेम चीज़ जो रविंद्र जी ने अपने पोइट्री के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की, उसको महदूद करके परफेक्टली एक सिरात मुस्तकीम, एक स्ट्रेट वे से बोलने की उन्होंने बहुत एक कला ज़करी साहब ने आज दिखाई है। एंड सच बात बताऊं कि उर्दू को बहुत टाइम से प्रमोट नहीं किया जा रहा है, एंड आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि रविंद्र संगीत तो हम सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड में भी आप कितने गाने सुनते हैं इंस्पायर होकर रविंद्र संगीत से, बट उनकी जो लिखाई है उससे लोग इंस्पायर होते हैं, आम आवाम इंस्पायर होती है। तो आपको पता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रविंद्र टैगोर ये है, हमारे सब ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो उनकी बातें सब लोग आवाम तक पहुँच जाए, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एकता में बिलीव करते थे, वो भी एक ही कौमी एकता में यकीन रखते थे। और हमारे जो हिंदुस्तान की जो जदोजहद है, फ्रीडम मूवमेंट है, वो टैगोर साहब से ही स्टार्ट हुई है। लेकिन देखा जा रहा है आजकल जितने यूथ है वो उनसे काफ़ी भाग रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए जिससे लोग उर्दू को अहमियत दें? देखिए, उर्दू से भाग नहीं रहे हैं, उर्दू से भगाया जा रहा है। उर्दू से कौन भाग सकता है? मैं उर्दू ज़बान में बात कर रहा हूँ, कितने लोग यहाँ उर्दू ज़बान में बात कर रहे हैं। उर्दू ज़बान एक खूबसूरत ज़बान है, और ये किसी कंट्री ज़बान किसी कंट्री की नहीं होती है। जैसे आज की डेट में हिंदी बोला है हिंदुस्तान की है, उर्दू बोला पाकिस्तान की है, ऐसा थोड़ी होता है। किसी कंट्री की कोई ज़ुबान को उस पर स्टैम्प नहीं डाल सकता कि ये ज़ुबान मेरी है। उर्दू अगर देखिए तो वो हमारी ही ज़बान है, उर्दू और हिंदी हमारे यहाँ की वतन की ज़बान है, तो इसको प्रमोट करना आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। आई थिंक मोदी जी को भी ये बात समझनी चाहिए, और ममता दीदी को भी ये बात समझनी चाहिए कि कौमी एकता सिर्फ बोलने से ही नहीं होता है, उनकी लैंग्वेज जो है, वो जो जिस लैंग्वेज में वो बातें करते हैं, जिस लैंग्वेज में उनका आर्ट एंड कल्चर है, उसको भी प्रमोट किया जाए। उर्दू की तरह उर्दू में एक जो मैंने कुछ जो लिखा था वो कुछ ऐसा था, मुख्तलिफ कुछ नहीं, फिर जुदा क्यों हैं हम, एक दिल एक जहां, एक रूह क्यों नहीं है हमारा ये जहां, मेरा तो कुछ नहीं। तो यही उर्दू ज़बान का एक तलफ़्फ़ुज़ है, आप बहुत खूबसूरती से अपनी बात लोगों के आवाम के पास रखते हैं। जिससे कि देखा गया यहाँ पर में रविंद्र संगीत को आप गायिका हैं और आप अच्छे समझती हैं, तो क्या बोला जाए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है एक्चुअली। सईम भाई ने जैसे बोले हैं कि उर्दू इज़ अ वेरी गुड एंड बहुत श्रुति मधुर लैंग्वेज है, जो कि हम लोग जब हम खुद पर्सनली जब मैं गज़ल पेश करती हूँ तो मेरे को उर्दू नहीं जानते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है गाने के लिए। तो हमको लगता है कि ये लैंग्वेज सबको सीखना चाहिए और सबको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ओशन ऑफ म्यूज़िक है जो कि अपने आप को कभी एक लैंग्वेज में आबद्ध नहीं रखे हैं। अगर रखते तो आज का ये कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ म्यूज़िक and he is the asset of world, not yet only Bengal, but there is no language in music. तो उर्दू इज़ ओनली अ वेरी खूबसूरत उर्दू आवाज़ है। और आज आपको पता भी नहीं है, आज मौलाना खैरुद्दीन जो है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जो वालिद है, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो यहाँ से हम वहीं जा रहे हैं। तो मेरा जो उर्दू से जो मुलाकात है वो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट से हुई। तो उस ज़माने में उर्दू की राइटिंग, उनकी पोइट्री, कैसे तहजीब से वो लिखते थे। आजकल की जैसे हम लेक्चर लिखते हैं, हे हाउ यू ब्ला ब्ला ब्ला, रिस्पेक्टेड दिस और रिस्पेक्टेड, उस वक्त आपको पूरा तखल्लुस से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, और एंड भी बड़ी ही खूबसूरती से होता है। तो इसीलिए ये ज़बान, ये बहुत खूबसूरत ज़बान है, इसको प्रिजर्व करना मुझे नहीं लगता है सिर्फ PMO का काम है, इसको प्रिजर्व करना लोगों आवाम का भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें काम है। आए स्टूडेंट्स सीखें, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़बान है नहीं। रविंद्र संगीत गाওয়া হলো এবং সুর কোনো রকম বিকৃত করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যে সুর করে গিয়েছেন সেই সুর তারা রক্ষা করেছেন, এবং মিউজিক কম্পোজিশন অসাধারণ হয়েছে, আমার খুব ভালো লেগেছে।
सर ये जैसा कि उर्दू में जिस हिसाब से ऐसा हुआ है, हाँ तो ये क्या पहले भी कभी हुआ था ऐसा? नहीं 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 উর্দু ট্রান্সলেশন হয়েছে 2014-এ। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 2012 হ্যাঁ 1912 আর 1914-এ ফর দি ফার্স্ট টাইম উর্দু ট্রান্সলেশন বেরোলো গীতাঞ্জলি। উর্দু ট্রান্সলেশন কিন্তু গান বেরোয়নি। তারপর 1940-এ আবার উর্দু ট্রান্সলেশন বেরোলো গীতাঞ্জলির, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে উর্দুতে গাওয়া এই প্রথম। দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। क्योंकि मैं मौलाना साहब का स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो 1922 का मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो हुस्नार सलीम जो ग्रैंड नीस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ट्रांसलेट किया है टैगोर साहब को उर्दू में। ये भी मेरे पास है, ये शायद मैंने इनको ये नज़म थे क्या? जी पोइट्री उनकी फुल पोइट्री एक। जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। দাদা একটা কথা বলবো, হ্যাঁ বল। এখানে যে ইয়াং জেনারেশন আছে, হ্যাঁ যে ইয়াং জেনারেশন এইসব জিনিসটা না না এর জন্য কিছু বলেন যে আজ ইয়াং জেনারেশন এর মধ্যে আছে আসলে ফলো করে। আসলে ইয়াং জেনারেশনের জীবনবোধটা তো অনেক কম। তারা তাৎক্ষণিকভাবে মানে ফর দি টাইম বিং এই মুহূর্তে আমি কি পাবো, আর তারা রিদিমটাকে বেশি পছন্দ করে। ইয়েস, মানে হুল্লোড় যেটা বলি আমরা হুল্লোড়, এখন রবীন্দ্রনাথে সেই হুল্লোড়টা নেই, ফলে তারা রবীন্দ্রনাথে তেমন আকৃষ্ট হচ্ছে না। যেরকম আজকে আমি গানটা শুনেছিলাম উর্দুতে যা হ্যাঁ 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 আমার ভালো লাগেছে। আপনি কি ইয়াং জেনারেশন বলতে চান যে এরকম গানাটা গান, এরকম গানাটা শুনুন, এরকম গানাটা করো? তাদের যদি আমাদের শোনাই সমানে যদি গান আমরা শোনাই তাদের তৈরি হবে। গান শোনাটা একটা সংস্কার, তো এই শুনতে শুনতে কানটা তৈরি হবে। এখন এরা বাপি লাহিড়ী তা রাহুল দেব বর্মন এইসব গান হিন্দি ফিল্ম সংগুলো শোনে যেগুলো খুব রিদমিক, খুব চটুল যাকে আমরা বলি, খুব মানে खूब लाइट। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं बप्पी दा के साथ खुद एसोसिएटेड हूँ, तो बप्पी दा तो रविंद्र म्यूजिक का वो सबसे बड़ा फैन था। दिन सुबह स्टार्ट होता था रविंद्र म्यूजिक उनके घर पे और आफ्टरनून तक वही चलता था।